दोस्तों, इंसान 3 साल में ही बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। आज की ये कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे बोलने के गलत तरीकों से कैसे किसी को ठेस पहुंचती है और हमारे बोलने के लहजे को बदलकर कैसे हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक दिल से गुजारिश है, आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों ने बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक 7 साल का बच्चा दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आता है। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने अपने पड़ोस के काका को पता नहीं क्या कह दिया कि वो अब लठ लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। क्या किसी को कुछ बोल देने से इतनी तकलीफ होती है? बच्चा इतना नादान था कि उसे ये भी नहीं पता था कि क्या गलत है और क्या सही। गौतम बुद्ध उस बच्चे को देखकर समझ गए थे कि बच्चे ने नादानी में कुछ बोल दिया होगा, इसलिए मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोदी में बिठाते हुए कहा, बेटा, पहले आप शांत हो जाओ, डरो मत, काका कुछ नहीं करेंगे। तब तक बच्चे का पड़ोसी वाला काका गौतम बुद्ध के पास आ गया। महात्मा बुद्ध ने रुकने का इशारा करते हुए कहा, आप शांत हो जाओ, मैं बच्चे को समझाता हूँ, यह आज से ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर गौतम बुद्ध बच्चे से कहते हैं, ये तकिया लो और पास के पहाड़ की चोटी पर जाकर इसकी रुई को हवा में उड़ा दो। बच्चे को ये बात समझ नहीं आई, फिर भी उसने वही किया जो महात्मा बुद्ध ने कहा। जैसे ही उसने रुई को उड़ाया, कुछ रुई के टुकड़े आसमान में खो गए, कुछ झाड़ियों में अटक गए। अब जब बच्चा वापस आया तो गौतम बुद्ध ने फिर से कहा कि जाओ और उन सभी रुई के टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके ले आओ। बच्चा बोला, वो तो सारे आसमान में उड़ गए और कुछ झाड़ियों में फंस गए हैं, मैं उन्हें वापस कैसे ला सकता हूँ? महात्मा बुद्ध गहरी सांस लेते हुए बोले, ऐसा ही होता है, हम जो बोलते हैं वो वापस नहीं आता, चाहे हम अच्छा बोले या बुरा। लेकिन अच्छा बोलने के बहुत सारे फायदे हैं और बुरा बोलने से हमारे साथ भी बुरा ही होता है। हमारे द्वारा बोला गया शब्द जब एक बार बाहर निकल जाता है तो उन्हें वापस लाना असंभव हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जिन्हें अगर तुम ध्यान में रखोगे तो आज जो नौबत आई है वो दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी। गौतम बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ वो पेड़ इतना सुंदर क्यों है और उस पर इतने सारे रंग बिरंगे पक्षी क्यों बैठे हैं? बच्चे ने पेड़ को ध्यान से देखा और कहा, क्योंकि इसके पत्ते हरे भरे हैं और वो छायादार है। बुद्ध गंभीर होते हुए बोले, नहीं, यह पेड़ इसलिए सुंदर है क्योंकि ये समय अनुसार झुकता है, हवा के साथ झूमता है। ये कठोर नहीं, बल्कि कोमलता इसके जड़ से लेकर शाखाओं और डालियों तक में है। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, गुरुदेव, इससे मेरा क्या संबंध? महात्मा बुद्ध ने समझाया, बोलने का तरीका भी ऐसा ही होता है। अगर तुम कठोर शब्द बोलोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी वाणी में मधुरता, नम्रता और समझदारी लाओगे तो लोग तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे। महात्मा बुद्ध ने एक प्याले में पानी भरा और कहा, अगर मैं इस पानी को धीरे धीरे पिलाऊं तो तुम इसे आराम से पी सकते हो, लेकिन अगर मैं इसे एकदम से उछाल दूं तो ये बिखर जाएगा और तुम्हारे गले में अटक सकता है। बच्चा इस बार समझ गया। गुरुदेव, आप कहना चाहते हैं कि जब हम दूसरों से बात करें तो हमें अपने शब्दों को सोच समझकर और शांति से कहना चाहिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, सही कहा, अपने शब्दों को ऐसे कहो कि वे मरहम की तरह काम करे, न कि तीर की तरह चोट पहुंचाए। बच्चे ने सवाल किया, लेकिन गुरुदेव, अगर कोई हमें बुरी तरह डांटता है या अपमान करता है तब क्या हमें भी उसी तरह जवाब देना चाहिए? बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे तालाब के पानी में फेंक दिया। पत्थर सीधा नीचे चला गया। महात्मा बुद्ध ने इस बार समझाते हुए कहा, अगर कोई तुम पर क्रोध करे और तुम भी उसी तरह जवाब दो तो तुम इस पत्थर की तरह हो जाओगे, सीधे नीचे गिर जाओगे। फिर बुद्ध ने एक फूल उठाया और उस पानी के तालाब पर रखा। फूल धीरे धीरे तैरने लगा। महात्मा बुद्ध फिर समझाते हुए बोले, लेकिन अगर तुम शांत रहो, विनम्र रहो
और अपनी बात को समझदारी से कहो तो तुम इस फूल की तरह होगे, हल्के और शांत। कोई भी आंधी तुम्हें डुबो नहीं पाएगी। इतना सब सुनने के बाद बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अब से अपने शब्दों को सोच समझकर और कोमलता से कहूंगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, नम्रता सबसे बड़ा बल है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि ये कैसा था।